शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं।
आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को होस्ट बनाता हूँ। किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई केस डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। अगर नहीं बोलना है तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पे ही ये संभाषण शुरू किया गया है। अगर आप लोगों को चुपचाप बैठना है तो कोई बात नहीं, हम सेशन बंद कर देंगे। हाँ, शशि मैम बोलिए, आपको क्या बोलना है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मुझे दो केस पूछना है, दोनों दोनों ही केस बच्चों का है। हाँ। एक मेरे ख्याल से 5 साल का बच्चा होगा, एक 6 साल का बच्चा होगा। तो एक जो हाँ। 6 साल की बच्ची है उसके साथ सर प्रॉब्लम क्या है कि उसका एक साइड का जो स्कैपुला है, मोस्ट प्रोबेबली शायद लेफ्ट साइड की है, वो बाहर निकली हुई है काफी ज्यादा। अच्छा। हाँ। तो वो उस केस में जैसे जब वो बच्ची छोटी थी, पैदा हुई होगी तो माँ बाप को लगा होगा, बट डॉक्टर्स के पास लेकर गए होंगे। ये चंडीगढ़ में ही पैदा हुई थी मोस्ट वाली। तो उनका कहना था कि पहले उन्होंने बोल दिया कि सब ठीक है। जब बच्ची काफी बड़ी हुई तब जाकर उन लोगों ने माना। तो अभी क्या है कि वो सब जैसे गेम वगैरह हम खेलते हैं तो उन सब में ज्वाइन उन करा दिया, तो बोल रहे हैं थोड़ा सा आराम आ गया है, लगता है थोड़ा ठीक हो रहा है। तो मेरा कहना था सर ऐसे केस में क्या करें। वैसे तो मैंने सोचा था कि उसका प्रॉपर वीडियो ही बना करके मैं आपको डाल दूंगी, ग्रुप में भी डाल दूंगी, कि उस केस में क्या कर सकते हैं। जैसे लगता है स्कैपुला बाहर है, एटलीस्ट वो कह सकते हैं कि मीडियल साइड में वो लगता है कम से कम 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर बाहर है। इस तरीके से सर है। और एक केस में सर क्या है कि वो बच्चा है, और वो भी वही 5-6 साल का है। वो लड़खड़ा कर चलता है, जब खड़ा होता है तो लगता है कि दोनों क्या बोलते हैं, नी ज्वाइंट उसके जुड़ रहे हैं। और जो चलता है तो घसीट करके चलता है सर। तो ऐसे दोनों केसेस में क्या कर सकते हैं सर। कहीं पर भी ऐसे स्थान विभ्रंश हो गया है तो वहां पे स्नेहन स्वेदन किया जाता है ना। जी सर। और अगर पेन है बहुत ज्यादा तो वहां पे बात नहीं चमकने सर, उन लोग को की। पेन ऑन कोई साइन सिम्टम नहीं, जैसे ये बच्ची भी है ना, तो इसका कोई और तकलीफ नहीं है। बट ये है कि जैसे कहते हैं ना, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो कपड़ा पहनी रहती है तो कपड़े के ऊपर से तो नहीं पता चलता है दूर से देखने पर। आप हाथ लगाएंगे तो क्लियर कट पता चलेगा। तो अभी तो बच्चा है। जैसा जब छोटा था तो इतना मतलब कम था कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने तो बोला कि कुछ है ही नहीं, आप लोग का ऐसे ही भरम है। लेकिन अभी जब जैसे 5-6 साल की हो गई, उस दिन मैंने देखा तो मेरे सामने, क्योंकि वो पैदा हुई थी हमारे नोन की किसी की बच्ची थी, तो मुझे उसका फेस का लुक या कुछ मुझे लगता था कि इस बच्ची के साथ प्रॉब्लम है। उस दिन जब मैं गई तो उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, इनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने सेशन में मतलब डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उस केस में क्या किया जा सकता है। ऐसे ही सर वो जो बच्चा है उसका तो मैं सोच रही हूँ वीडियो आपको बनाकर डालती हूँ। तो वो तो मान लीजिए अभी छोटा है, किसी तरीके से घसट करे या कुछ पकड़ कर चल लेता है। बड़ा हो जाएगा फिर कैसे चलेगा फिरेगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है सर। ठीक है, आप पूरा केस टेकिंग करके हमें बताइए, उपस्तंभित बात है कि निरुपस्तंभित है, आम बात है कि केवल है, कैसा है। उस हिसाब से चिकित्सा रहेगा। और वीडियो भेजेंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। आपके दिमाग ठीक में है जो सर, मैं चीज है वो हमारे में नहीं है। हाँ। ठीक है सर, मैं वीडियो बना करके डालती हूँ आपको। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू बाकी सर। केस टेकिंग करिएगा, भूख लगती है कि नहीं, पेट साफ होता है कि नहीं। भूख नहीं लगती है सर तो ये आम सब तो बात मैंने जैसा है कि पूछा था ठंडी बात है। बच्ची के केस में जो थी। तो उसमें था कि सब कुछ तो ठीक था, बस उसको वही है कि आजकल जैसे बच्चों का है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, जिद्दी हैं, इस तरह की चीजें हैं। और उस बच्चे के साथ थोड़ा सा हो रहा है, अपने फादर को मतलब फीमेल चाइल्ड है जो बच्ची है जिसका स्कैपुला बाहर निकला हुआ है, तो फादर के पास नहीं रहना पसंद करती है। ये बस सब और हमारे बीमारी से क्या रिलेटेड है। आप ये देखिए कि आम बात है कि निराम बात है, क्या है। उस हिसाब से हमें ठीक है सर। बीमारी से रिलेटेड बस बात करना है। वो पिता के पास नहीं रहती है, माँ के पास रहती है, इससे बीमारी का क्या मतलब है। नहीं, मैं उसमें ये था कि जैसे उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, बहुत गुस्सैल है, चिड़चिड़ी है, ये सब चीजें हैं ठीक है, बच्ची के अंदर। मन पे भी काम करेंगे, लेकिन अगर आप स्कैपुला से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसका आम बात है कि निराम बात है, वो देख के बताइए। ठीक है सर। जी चलो। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। डॉक्टर अभय सर, आपने विरेचन लिया। सर आज रात को लूंगा मैं। तो आपने घृतपान कितना किया है सर। मैं 75 ml पर डे लिया है 3 दिन। अच्छा। आज सुबह 10-15 ml लिया है। हाँ फिर आज रात को ले लूंगा। ठीक है।
तो आपको कुछ उत्क्लेश जैसा लग रहा है लक्षण कहने से? लगता है, कल लग रहा था, आज नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो आज कल रात को शाम विरेचन तक। लेंगे, 3 बार हाँ, विरेचन हो जाएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा। वो अपना क्या तुम्हारा है ना, तीक्ष्ण विरेचन वाली वो हाँ, देगा। तो 2 नींबू, बड़ा नींबू का रस लेके 1 चम्मच लेके पी लीजिएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। और कल पूरा दिन लिक्विड डाइट रहिएगा, मूंग दाल का खिचड़ी वगैरह। जब भूख लगे हाँ, तो 2-3 दिन ऐसे करिए, जब भूख बहुत तेज लगे बहुत तेज लगती है, 4-4 बार खाना पड़ता है शरीर तो में। खिचड़ी खाइएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर हरिहर सर, आपका क्या अनुभव है? विरेचन के बाद कैसा फील होता है लोगों को? विरेचन बात तो सर अच्छा रहता है। वो वमन वाली शनिवार के दिन 8 दिन पूरा हो जाएगा। तो वो उनको थोड़े, लेके आए ना। तो उनको मेरे ख्याल से कल विलेरचन दे दूं, 8 दिन हो जाएगा। हाँ, लेकिन बल है क्या? उनको ताकत आना चाहिए, हाँ खाना वो भी तो नहीं सब खाने। ठीक है। नहीं अच्छा है। वो हाँ तो फिर, अभी थोड़ी हंसती बस्ती रहती है। आज उसका फोन आया था, कल तो आने वाली है वो बोलती थी कि आज मेरे को ऐसा थोड़ा चिंता जैसा न, रोने लगती हूँ न, ऐसा लगता है। नहीं तो अब तक तो 15 दिन से तो कुछ नहीं था। सर आप एक काम करिए, मन का चिकित्सा करेंगे हम, पहले उनका घृतपान करा के तब विरेचन कराइए ना। हाँ, सूखे पेट में कराएंगे तो चक्कर आएगा, वीकनेस आएगा। नहीं तो अभी 1-2 दिन घृतपान करा दूं ने। हाँ, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जी सर। ग्रंथों में बोला है। 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जितना आप कराना चाहे करा दीजिए। हाँ और सर आपके उधर टेम्परेचर कितना रह रहा है, गर्मी कितना है? सर, इधर गर्मी तो रहता है, 40 के आजू बाजू रहता है। तो पानी, पानी आ रहा है वहां पे? हाँ पानी है, हमारे गांव में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, हमारे इधर कैसे, पुणे में डैम सूख गए हैं पूरे, पानी बहुत कम कम छोड़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ और अभी पानी में मानसून, शॉर्टेज मानसून, तो है कहीं कहीं, हाँ, लेकिन क्या है, अगर हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा बोर है वो अभी चल रहा है, तो पानी की शॉर्टेज नहीं। यहाँ पे कैसे है, अगर पानी अभी जल्दी बारिश नहीं आया ना, मानसून नहीं आया तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। हाँ ये सही बात है। हाँ, आ जाएगा मानसून, केरल में तो आ ही गया, अभी आएगा, बारिश आ जाए हाँ तो। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं लगेगा सर, 15-20 दिन में हो जाएगा। हाँ, और सर आपके पेशेंट सब ठीक हैं, हरिहर सर? सब ठीक है सर। हाँ सर, बहुत अच्छा। और आप बस अभी उसको, 2 लोग को वमन कराने वाले हैं ना? हाँ वो सोमवार या तो रविवार, 2 दिन में से एक दिन करा दूंगा उसको, आ जाएगा। अभी घृतपान किया उन्होंने? घृतपान कर रहे हैं 7 दिन से। हाँ, बहुत अच्छा, और आरोग्यवर्धनी और आमपर्चन वटी वो ले रहे हैं। बहुत अच्छा। ठीक है सर, आप बताइएगा कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ ठीक है बाद सर। में बताऊंगा। अगर वो कल आएगी तो कैश टेकिंग कर देंगे। हाँ फिर बाद में 1-2 दिन घृतपान करा के उसको विरेचन वटी देना। हाँ, ठीक है सर। और सर वो बाकी सब पेशेंट ठीक है आपके, जिनको अस्थमा था और जिनको मेंसेस का प्रॉब्लम था? सभी को ठीक है। मेंसिस वाले को भी एक बार तो आ गया, अभी दूसरी बार आएगा तो ख्याल आ जाएगा कि आया कि नहीं आया। और जिसको अपस्मार था 2-3 लोग को, वो अभी ठीक है? हाँ वो अपस्मार वाला एक की तो दवाई चल रही है, हाँ, और उनको तो अभी कोई अभी दिक्कत नहीं हुई है। और एक को वो अभी 2-4 दिन के बाद भोपाल जाएगी, बाद में शुरू करेंगे। और किसी को पाइल्स का भी था, वेट का हाँ पाइल्स। वो मंदिर वाली भूमि थी ना, हाँ, भूमि माता जी, उसको आज मेरे ख्याल से ऑपरेशन कर दिया। वो उसको दर्द इतना बढ़ गया था सर, बहुत बढ़। अच्छा, तो क्या 4th डिग्री हो गया था क्या पाइल्स? नहीं अभी मैसेज नहीं मिला है, आएंगे तो बताएंगे क्या बात है। ठीक है, ठीक है सर। और एक पूछ लो। ठीक है सर, हरिहर सर, थैंक यू सर। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई पेशेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। वर्षा मैडम जी, आपको कुछ पूछना है, पूछ सकती हैं। चंद्रशेखर जी, जागीर सिंह जी, महेंद्र सर, महाजन सर, प्रीति मैम, शशि मैम, वीना मैम, कुछ पूछना है आप लोग को? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। एक एक करके, वर्षा मैम पहले बताइए। हाँ सर, ये डाइडेल्फिस यूट्रस कैसे हो जाता है? मतलब एक पेशेंट आई थी और उसको पहले 2 बच्चे हैं, 32 ईयर्स की है। अभी उसको डायग्नोस हुआ है कि उसके मतलब 2 यूट्रस है। 2 यूट्रस नहीं होते, बाइकॉर्नुएट यूट्रस होते हैं, 2 सिंग वाले यूट्रस। डाइडेल्फिस लिखा है, मतलब यूट्राइन कैविटी 2 है और सर्विक्स भी 2 है, बस वेजाइनल कैनाल बस सिंगल है, कॉमन है मतलब।
तो उनको तकलीफ क्या हो रही है अभी 2 बच्चे हुए तो? 2 बच्चे तो आराम से हो गया उसके, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अभी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, तो उसने करवाया है। और पीरियड्स उसके आते हैं तो थोड़े थोड़े चलते ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ी ही ब्लीडिंग होती है, लेकिन हर 2-3 दिन में होती रहती है। आप वो रिपोर्ट थोड़ा भेजिए ना, मैं पढ़ूंगा। ऐसे कहीं ना हाँ, कहीं मैंने सर उससे पिछली रिपोर्ट मंगवाई थी कि मतलब पहले भी था कि नहीं, तो वो लोग आए ही नहीं है दोबारा लेके। ऐसे भी आपको ना बस्ती ही देना पड़ेगा। अपान क्षेत्र में वायु प्रकोपित हुआ है, जी तो आपको क्या करना है, बस्ती देना ही पड़ेगा। तो बस्ती से सब जी ठीक, सर। मात्रा बस्ती दीजिए। जी हम्म। ठीक है, थैंक यू सर। घृतपान कराइए, दीपन पाचन करके मात्रा बस्ती दीजिए, वायु का अनुलोमन करिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर। एनाटोमिकली और सर उस डिफॉर्मिटी है तो एनाटोमिकली तो हम नहीं कर सकते ना ट्रीटमेंट, वो तो सर्जरी रहता है, नहीं तो बाकी सर्जरी है। डर्मेटोलॉजिकली हम कर सकते जी। हैं। और हाँ। सर वो जो गृहिणी वाला पेशेंट है उसको अभी तो वही चला रही हूँ मैं, पंचामृत परपटी और हिंगू बचादी चूर्ण घी के साथ। अभी उसको काफी आराम है पहले से। तो हम्म। मतलब 1 महीना होने वाला है, 15 दिन की दे दी है और 15 दिन की और ले गया है, तो फिर अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चलाएंगे? तो वो पेशेंट का सिम्टम बताइए ना। पहले उसको जैसे आम युक्त मल था और बार बार हो रहा था डेफिकेशन, दिन में 5-6 बार, हर 2-3 घंटे में जाना ही पड़ता था और पेट दर्द होता रहता था पूरे दिन भर। तो ये सब अब कुछ नहीं हो रहा है, दिन में 2 या 3 बार ही अब मोशन उसको होते हैं, जैसे सुबह के टाइम 1 या 2 बार और शाम को 1 बार बस। और जो चिपचिपा मल आ रहा था वो भी अब पहले से ठीक है। स्टूल हार्ड होता था जिसकी वजह से उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता था, तो मैं त्रिवित लेहम भी दे रही हूँ, तो उसकी वजह से अभी वो ठीक है। अ, तो मतलब प्रॉब्लम काफी कुछ अभी उसकी ठीक हो गई है, पर फिर भी अभी है ही। आप तीन मतलब चार उसका महीने ये है कि कंटिन्यू, बिना दवाई के। जी हाँ, आप घृतपान कराइए और 3-4 महीने कंटिन्यू इलाज करिए ना, अभी ऐसे जल्दी मत छोड़िए। जी सर, ठीक सिम्टोमेटिकली ठीक है, लेकिन वो फिर से रिवर्स होगा, तो फिर से जी आएंगे। सर। आप 3-4 महीने कंटिन्यू इलाज करिए। जी ठीक हाँ। है, थैंक यू सर। और आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है मैम? जी सर। हाँ, अच्छा मन लगा के करिए। जहां पर भी अटकती हैं पूछेगा, हम आपके साथ में हैं। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। डॉक्टर जागीर सिंह जी थैंक यू। बताइए यस सर, सर, यस सर, आपको प्रणाम सर, मंत्र मिला प्रणाम क्या सर। सर पे? हाँ सर, मिल गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, बताइए सर। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था सर। एक हाँ। लेडी है, 52 ईयर ओल्ड है। और हाँ। सर उसको श्रिंकन किडनी आई है, जो किडनी की सिकुड़ी हुई है। और यूरिक एसिड सर उसका 10 पॉइंट समथिंग है, और कितना उसका 1.9 है। और सर उसको यूरिन थोड़ा कम पास होता है। और यूरिन में सर उसको मिक्सचरेशन भी होता है। और सर उसका मतलब एक प्यास बुझाने लगती है। तो सर ये सिम्टम थे उसमें 4-5 ही, तो उसमें मैं कैसे उसको हैंडल करूं सर? उनको ये अभी अचानक हो गया शंकन किडनी, ये पहले से? नहीं सर, नहीं सर, उसको ना हिस्ट्री है 10 ईयर की सर। उसको 10 ईयर पहले डायबिटिक हुआ था। तो उस टाइम उसको एक इंडक्शन, एक ऑपरेशन हुआ था। उसको है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम था, तो उसने हिस्टेक्टोमी कराया था। तो सर जब उसका हिस्टेक्टोमी हुआ, तो डॉक्टर ने उसमें कुछ जो गोज पीस होता है वो अंदर रह गया था। तो कुछ दिन के बाद दोबारा पेन हुआ उसको स्टमक में, तो उन्होंने दोबारा रीओपन किया था स्टमक को। तो तब पता लगा था कि इसमें कोई गोज पीस अंदर है। उसके बाद से सर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसको सारी ये। बात का, तो सर असली में शंकन किडनी है तो जीएफआर कितना है वो एक बार चेक करा लीजिए। सर GFR 44 है उसका। हाँ फिर ठीक है। तो आप क्या करिए, दीपन पाचन करिए और उसमें रसकल्प यूज नहीं करना है। अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे चूर्ण कल्पना दे के उनका अग्नि बढ़ाइए पहले, ठीक है? जी या लहसुन नदी बटी, जो जिसमें पारागंधक नहीं है वो वाले दवाइयां दे के अग्नि बढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, रक्त पाचक मेदोपाचक देना है। और जी अवपीड़क स्नेह दीजिए। खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml, ऐसे दिन में 2 बार। ऐसे करेंगे 100 ml तक जाएगा, जितना ले पाए। एक मैंने अपने अंदाज से बताया, लेकिन आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और यस उनको आसवरिश दीजिए, जैसे पुनर्नवाष्टक, यस सर। पुनर्नवा, अरिष्ट आसव, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, ऐसे कुछ दीजिए दीपन पाचन। द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट दीजिए। अवगाहन कराइए। और जी शतावरी घृत अगर मिले, शतावरी घृत वो दीजिए। जी। और यापना बस्ती अगर पॉसिबल है, मुस्तादी यापन बस्ती देखिए, उसके द्रव्य मिलते हैं, उसका बस्ती हम्म। दीजिए। तो जी शंकन किडनी काफी हद तक ठीक हो जाती है। ओके सर। और यूरिया क्रिएटिन भी ठीक हो जाएगा। और दवाई देना है तो बसंत कुसुमाकर रस, पारागंधक नहीं हो वो दे सकते हैं, सर्वतोभद्र रस। फिर उसके जी बाद कोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, ये सब दे सकते हैं। इनको बोलिए कि आगे आपको फ्यूचर में
किडनी और श्रिंक हो गई, श्रिंक जी हो गई तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, आने बात जी करावी लो। सर, जी सर। क्योंकि सर किडनी एक मैं श्रिंक हो रही है तो सर मतलब वो किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक ना पिछली बार आपने बताया था कि जीएफआर के लिए ना इसमें एक केले का जो वो देते हैं ना वाटर वाला, हाँ उसमें हाँ, निकाल के वो दे सकते हैं सर उसको या नहीं हम? वो दे सकते हैं ना सर, यूरिनेशन बहुत अच्छा होता है, किडनी स्टोन भी निकल जाते हैं। केला का वो तना काट देना है और हाँ गड्ढा जी, कर देना है, वो फिर बांध देना है पत्ते से, और फिर हाँ नेक्स्ट जी डे सर। 24 घंटे के बाद वो पानी भर जाता है, वो पीने के लिए देना है। तो जी ऐसे सर। रोज अलग अलग केले के 10-15 ऐसे कर दे, और वो हाँ जी। पानी पिए, बहुत अच्छे से मूत्र विरेचन होता है। तो मूत्र विरेचन गण के जो जो द्रव्य, तृण पंचमल क्वाथ वगैरह, वरुण आदि हम्म। क्वाथ, ये सबसे अच्छा रहेगा। कि जो किडनी है उसको हम अच्छा फंक्शनिंग करा देंगे, कि डायलिसिस ना ओके करना सर। पड़े, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक हो जाए। लेकिन अगर जी किडनी श्रंकन हो रही है तो वो एक हम्म, दिन बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी होके तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जी और फिर सर। ब्रह्म रसायन वगैरह दे देंगे, रसायन तो हम्म। किडनी अच्छी रहेगी तब तक, जब तक चलेगी तब तक। सर एक इशू है उनको ना, जैसे वो पीजीआई ट्रीटमेंट को चल रहा है, उन्होंने कहा कि आपने घी बिल्कुल नहीं लेना, तो वो थोड़ा पेशेंट को यहाँ, तो उसको मैं उनको कैसे कहूँ बोलिए क्या? कि आपका किडनी सूख गया है, जी सूखा किडनी को हमें ठीक करना है, तो वहां स्नेहन जरूरी है। एलोपैथी के साइंस में ये सब चीजें नहीं है। सूख, अगर कोई चीज सूख गया है, 100 एकड़ जमीन सूख गया है, तो उसको हम गीला नहीं करेंगे क्या, वो फिर उपजाऊ कैसे बनेगा? उनको बोले किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो डायग्राम बना के बताए, वो सूख के डैमेज हो रहे हैं। ओके सर। एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के समय हम दीपन पाचन दे रहे हैं ना, अग्नि बढ़ा के दे रहे हैं। जी सर। हाँ, सर एक एचबी भी कम है उनका, तो 7.8 एचबी था, उसके लिए भी कुछ उसमें आप इसमें डालना? पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं किडनी के पेशेंट को, पुनर्नवा जी मंडूर, ताप्या दिलो, जिसमें ओके सर। पारागंधक नहीं है, वो सब दे सकते हैं। ठीक स्वर्ण है सर। मक्षिक भस्म दे सकते हैं, और अवगाहन श्वेत करा सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। अवगाहन से जी सर। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक पेशेंट और था, वर्टिगो वाला था उसमें। हाँ तो सर वो जैसे ना आपने बताया था एक बार कि टू टाइप का होता है, वातिक और पैथिक में। हाँ, तो सर उसको जैसे ना पेशेंट बोलता है कि मेरे जो आस पास का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे लगता है कि घूम रहा है वो सारा, कि मैं स्टेशनरी एक जगह खड़ा हूँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरा जो आस पास का जो सारा है वो घूमता है। तो सर हम्म। इसको मैं इसको पैथिक में जाएगा या वातिक में जाएगा सर ये? आप पहले ये बताए, एसिडिटी वगैरह भी होता है धूप में जाने पे, होता है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं है सर इस तरह का, तो बस ये जब उसको चक्कर आता है तो उस टाइम नोजिया फील होता है उसको। नौजिया, और है ना, पित्त वाला है ना। जी सर। जब खुद अच्छा। घूम रहे हैं तो वात वाला होता है, जब दुनिया घूम रही है तो पित्त वाला होता है। तो इसमें आपको या तो वमन कराइए या विरेचन कराइए। और एक ब्रह्महरि गण है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए, बी से जी ब्रह्महरि गण, उसमें है धमासा, निशोत्तर, और एक और चीज है जटामांसी। जी उसका जी क्वाथ दीजिए, चक्कर आना बंद हो जाएगा, और नस्य दीजिए उनको। और पित्त की चिकित्सा करिए, जैसे प्रवाल पंचामृत, सुचेकर, कामदुधा, गुलकंद, जी आंवले का मुरब्बा, उशीर, सारिवा, चंदन, जो पित्त की चिकित्सा है, मधुर तिक्त का क्षारसात्मक द्रव्य है, वो दे दीजिए। जी। सर नशे किस चीज का दें, उसमें कौन से नील ऑयल बला दें का सर? ज्यादा अच्छा रहता है सर, चक्कर आना पूरा बंद हो जाता है। और रात को नींद होती है कि नहीं, चिंता ज्यादा है क्या, रात्रि जागरण हो रहा है क्या, लेट उठ रहे हैं क्या, वेगावरोध हो रहा है क्या, ऐसा ये सब देखिए। जी सर। पित्त तो है ही, लेकिन वात का भी रहता है उसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं। बात पैथिक दोनों का होगा इसमें। हाँ, ठीक है सर, फिर थैंक आप यू सर। बताइएगा सर रिजल्ट। हाँ जी सर, श्योर सर, थैंक यू सर। हाँ, सर एक बात तो पूछ लो। हाँ सर, बताइए सर। वो हमारे पोता को आपने उसी दिन देखा था, वो टंग में था ना, जीभ में म्यूकोसल इन्फेक्शन हाँ, है, तो उनको 6 महीने से दवाई चल रही है, 70% अभी ठीक है। और अभी आपके साथ बात करना चाहता है, ठीक है सर, लाइए। तो अपनी दवाई भी बताना चाहता है सर। हाँ सर। सर इस साल हेलो। नीट का एग्जाम दिया है? हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। इस साल नीट का एग्जाम दिए हैं? हाँ दिया हूँ सर। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट है 14 जून को। बहुत बढ़िया। आप वीडियो ऑन करिए ना, हमें देखना है आपको कैसे दिखते हाँ हैं। हाँ, अच्छा, आप बाहर हैं? हाँ बाहर है। तो अंदर यहाँ, तो गर्मी है ना सर, इसलिए बाहर ही बैठा हूँ। नहीं बहुत था बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आपको आगे क्या करना है, नेट का एग्जाम दिए, आगे क्या पढ़ना है आपको? आगे तो अभी एमबीबीएस का ही है अभी तो। अगर एमबीबीएस नहीं होगा तो? नहीं होगा तो फिर आयुर्वेदिक ले लूंगा। लेकिन अभी साल वेस्ट मत करिए, आप पढ़ाई करिए अभी। हाँ जरूर जरूर। और एमबीबीएस कहाँ, इंडिया से करेंगे कि यूक्रेन से? नहीं इंडिया से, इंडिया से। रशिया में भी होता है? ठीक हाँ है, बाहर होता है लेकिन मेरे को इंडिया में ही करना है। ठीक है।
तो आप पूरा तैयारी कर लिए हैं पढ़ाई करने का, डॉक्टरी? हाँ, अभी क्लिनिक में बैठता हूँ कभी कभार, पापा के साथ, दादा के साथ। अच्छा लगता है ये प्रोफेशन? हाँ। दादा तो आयुर्वेद पढ़ाना चाहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आपको क्या तकलीफ है, आपने क्या दवाई लिया है, सबको बताइए। मेरे को म्यूकोजल इन्फेक्शन था सर, टंग में। हाँ, तो क्या दवाई ली है आप? दवाई तो ली थी मैंने, सारी वादिया सौ, और फिर गिलोय सत्व, और फिर यष्टि मधु चूर्ण, और शतावरी घृत, और फिर मुक्ता शुक्ति भस्म, और और चंद्रादि बटी। हाँ, और बस इतनी ली थी। तो आपको कैसा लग रहा है, कितना दिन ट्रीटमेंट लिए, कैसा फील हो रहा है? अभी तो जब से मैंने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में तो मेरे को एलोपैथी लेनी पड़ती थी एसिडिटी के लिए, लेकिन हाँ। 1 महीने बाद मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी लेने की। हम्म। मैंने 7 मंथ पहले ये कोर्स चालू किया था, हम्म। तो तब अभी से लेकर कितना, आज तक मेरे को एलोपैथी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी गैस के लिए, गैस तो एसिडिटी के लिए। कितना परसेंट आप ठीक हो गए पहले से? पहले से तो काफी रिजल्ट है मेरे को, अब मेरे को एलोपैथी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती खाने की। 100 में से कितना मार्क्स देंगे? 100 में से 70 तो दे ही दूंगा मैं। तो अभी ये 30% 30% है इसलिए आपको कि तक। मेरे को अभी भी टंग में जलन रहती है मेरे को। जीप दिखाइए। हाँ। मेरे हिसाब से आपको और दवाई लेना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, 1.5 साल तक पूरा करना चाहिए। और आप हो सके तो वमन कर लीजिए, वमन करने से पूरा बॉडी का हाँ, क्लीनिंग हो जाएगा। इसलिए इसलिए मैंने आपसे बात करवाने के लिए। हाँ, तो आप अभी इधर है ना? अच्छा। मैं पहले जब देखा था तो पूरा रेड था आपका जनवरी में। हाँ, रेड और ज्यादा ब्लैक था, ये तेरा स्पॉट भी कम हो गए अभी तो। अभी तो पूरा क्लियर हो गया आपका। हाँ। हाँ, तो आप वमन कर लीजिए ना, वमन से पूरा अच्छा बॉडी का क्लीनिंग हो जाता है। तो क्लीनिंग हाँ। होती है। हाँ, वही बोला दादा ने। हाँ, वमन और विरेचन करा लीजिए। और ताकत है क्या आपको उल्टी करने का? हाँ, वो तो कर लेंगे, उसमें क्या। हाँ, तो कर लीजिए, फिर ये परमानेंट ठीक ही कर लीजिए। फिर उसके बाद 2-3 महीना दवाई करके बंद कर दीजिएगा। हाँ, और ये दवाई कितने अभी महीने चालू रखूं सर मैं? अभी जब तक बीमारी पूरा ठीक नहीं होता है तब तक करना चाहिए। वमन मैंने थोड़े विरेचन दिन से अभी डिसकंटिन्यू कर दिया था घर पे आके। क्या है, वमन विरेचन करने से जल्दी रिकवरी होती है, क्योंकि बॉडी क्लीन हो जाता है, पूरा बॉडी में जो जहर है ना वो निकल जाता है। तो वमन विरेचन करे, लेकिन आपको आयुर्वेद पे भरोसा हो गया क्या कि ऐसी हाँ, बीमारी मेरे ठीक को तो होगी? भरोसा है, उसमें वेट करना पड़ता है लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है, ये तो मेरे को पता चल गया आयुर्वेद में। हाँ, अभी एलोपैथी में क्या देते थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नहीं, एलोपैथी में तो राबेप्राजोल और पेंटाप्राजोल देते थे 2। हाँ, तो भी ठीक नहीं होता था ना, तो नहीं, ठीक नहीं होता था, थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो जाता था इफेक्ट, हाँ। उसके बाद तो वापस चालू रहता था एसिडिटी का। हाँ, तो अभी क्या दवाई भी ले रहे हैं लेकिन आपका बॉडी में पित्त है, इसलिए वमन हाँ। करा लीजिए, वमन कराने से पूरा पित्त निकलेगा। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया शरीर हो जाएगा आपका। फिर हाँ। हेल्थ भी अच्छा सुधरेगा। फिर बाद में हम नाक में नस से देके आपका चश्मा भी निकाल देंगे। हाँ। हाँ, ठीक है। आप खुश हैं आयुर्वेद का इलाज से? हाँ, मैं तो खुश हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप अभी एमबीबीएस करिए या बीएमएस करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद करिए। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू आपका। और हाँ, किसी, प्रणव। प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। डॉक्टर सुबोध जैन जी, डॉक्टर श्रीनिवास सर, कुछ बोलना है? प्रीति मैम कुछ बोलना चाह रही थी उस टाइम। डॉक्टर प्रीति मैम कुछ बोलना चाह रही थी आप? डॉक्टर चंद्रशेखर जी कुछ बोलना चाहते हैं? शायद सब लोग थक गए हैं पढ़ पढ़ के। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, और फिर अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। अगर संडे को कुछ होना होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आधा घंटा हो गया। थैंक यू, सर प्रणाम। इनको, सर क्या? घृत पान में वैसे ही गौ घृत ही दूं कि और कुछ? अगर आप देना चाहते हैं तो दाढ़ी मादी घृत भी दे सकते हैं, या महातिक्ता घृत दे सकते हैं, या सादा घी दे दीजिए। 3 हाँ, ऑप्शन। तो कैसे स्टार्ट करूं? वो कितना ले पाएंगे उस पे है ना। आप सुबह भूखे पेट पिला दीजिए,
और फिर जब तक भूख नहीं लगे तब तक आप खाने को मत दीजिए, गर्म पानी पी के। ये एक मेथड है। दूसरा प्रविचारणा का मेथड है कि दिन भर में आप 100-150 ml जितना खाने में, लड्डू में, हलवा में, उपमा में मिक्स करके दें। जी सर। और पहले दीपन पाचन करिए अच्छे से। दीपन पाचन में आप इनको आम पाचक वटी दीजिए, आरोग्यवर्धनी, या फिर रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे दीजिए। जी सर। लेकिन सर वमन कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वमन तो उसको करना ही है। वो हाँ। मैं तो बोला था कि लास्ट में सबको बताना कि वमन करना है, वो वमन के लिए तैयार ही है। आज से मैं घृतपान तो शुरू कर दिया है सुबह से। हाँ, दीपन अभी सादा घृत दिया था। अग्नि अच्छा है ना, भूख लगता है ना? हाँ, भूख तो लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, इतने दिन से दवाई भी खा रहे हैं तो अग्नि अच्छा ही होगा। ठीक है। हाँ तो सर आप वमन हमें दिखाइएगा ना इनका, बच्चे का। हाँ, तो मेरे ख्याल से 8 दिन के बाद बताऊं। हाँ सर, नहीं रोज भी बता सकते हैं, हम तो आपके साथ में हैं। हाँ नहीं, अभी तो घृतपान ही करा लूं ना उसको 8-10 दिन तो। हाँ हाँ और दीपन पाचन बस यही हाँ चालू कर दूं। हाँ। सर आपने 50 लोग के वमन कराए, तो आपको अच्छा लग रहा है वमन करा के रिजल्ट के हिसाब सर से? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और रिजल्ट भी सर इतना ही है, वो वमन करके गए वो अभी कोई दवाई नहीं खाते हैं। हाँ तो परमानेंट ठीक ही हो गए, बीमारी नहीं हो गई। એટલે इतना ठीक हो गया है। वो कितने टाइम से, कोई 5 वर्ष से, कोई 7 वर्ष से, कोई 8-9 वर्ष से ऐसे पीड़ित थे, वो भी सब अभी तो 2 महीने से तो किसी की फरियाद नहीं है सर। अच्छा है ना सर, आपने पुण्य का काम किया। हाँ जी, ठीक है सर, फिर मिलते हैं। अभी हम सेशन बंद करते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी शायद चले गए, वो आए थे कि क्या बात हो रही है, चले गए। तो मैं ओके सर, सेशन बंद करता हूँ सर। थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।